नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की बड़ी पुरानी घास। पहले ये समझ लो कैसे होता है। कोई कहे कि सतनाम मुझे गुरुजी से मिल गया, अब मेरे सारे पाप खत्म हो गए। और गुरुजी के पाप ना खत्म हो पा रहे हैं। गुरुजी खुद दांतों की दवाइयां खा रहा है, दांत में पाइलिया हो गया बेचारे। गुरुजी खुद बेचारा पुलिस से डंडे खा रहा है, जेल में तारीखें भुगत रहा है। गुरुजी बेचारा खुद भूख लग रही है, रोटी खा रहा है, फिर दस्त लग जा रहा है तो बेचारा डॉक्टरों के पास भाग रहा है। ये सतनाम अगर मिल जाए तो फिर पाप खत्म हो जाने चाहिए, सारे कष्ट खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसको समझ लो। सत्य नाम ज्यों ही हृदय धरया भयो पाप का नाश। इसका मतलब यानी कि जो भी पाप आज तक तुम कर रहे थे, बकरा खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, चोरी कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, ठगियां मार रहे थे, 2 नंबर के काम कर रहे थे, जैसी तुम्हारी समझ में पड़ गई कि सतनाम यानी परमात्मा को यानी हमारे आत्म स्वरूप को जानना ही हमारा लक्ष्य है, तुम एकदम शुद्ध हो जाओ। यानी आने वाले जो पाप कर्म थे वो खत्म हो गए, और जो पुराने वाले की हैं वो कैसे कटेंगे। कर्म आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? जो जन्मों जन्मों से संचित है, जो आने वाले जन्मों में भुगतान होने वाला है। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से क्या बना है? तुम्हारी देह बनी है। तुम काले हो, तुम महंगे हो, तुम लंगड़े हो, तुम लूले हो, तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हारी किडनियां फेल हैं, तुम्हें पैदा होते ही पीलिया हो गया। ये किसकी वजह से हो गया? प्रारब्ध कर्म से। और एक होता है वर्तमान कर्म यानी क्रियामान कर्म। यानी अभी आगे में हाथ डालो और अभी स्वाद ले लो, कर्म का फल ले लो अभी के अभी। समझ रहे हो? तो ये तीनों प्रकार के कर्म ये चलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म तुम्हारे ऐसे खत्म नहीं होते, इसका भुगतान करना पड़ता है। उसके लिए क्या बोला है कि शूल से सुई हो जाते हैं। शूल से सुई हो जाएंगे, लेकिन तुम कहोगे बिल्कुल साफ हो जाए, नहीं हो सकता भैया। कर्मगत टारी ना टरे, कबीर साहब कहते हैं कर्मगत टारी ना टरे, ये टर नहीं सकती। हाँ, गुरु की दया हो जाए, मालिक की दया हो जाए, शूल से सुई हो जाएगी। समझे? अगर तुम्हारे मच्छर भी काट रहा है ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से काट रहा है। तुम्हें सांप ने काटा है, प्रारब्ध की वजह से काटा है। तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, प्रारब्ध की वजह से काटा है। तुम कहो मैं तो नाम दीक्षा ले लिया है, मैंने तो रक्षा कवच पहन लिया है, रक्षा सूत्र, अब मैं शेर के आगे भी चला जाऊं, सतनाम तो मिल गया है, पुराने सारे कर्म खत्म हो चुके हैं, शेर गर्दन चबा जाएगा, उड़ा देगा तुम्हारी। क्यों? प्रारब्ध कर्म एकदम जागृत हो जाएगा वहां पे, नहीं तो तुम शेर के आगे जा ही नहीं सकते। और तुम शेर के आगे भी चले जाओ और प्रारब्ध कर्म तुम्हारा ऐसा नहीं है कि शेर तुम्हें काटे, तुम्हें सूंघ के चला जाएगा छोड़ के। तुम कहो मैं तो नाम दीक्षा ले लिया है, मैंने तो रक्षा कवच पहन लिया है, रक्षा सूत्र, अब मैं शेर के आगे भी चला जाऊं, सतनाम तो मिल गया है, पुराने सारे कर्म खत्म हो चुके हैं, शेर गर्दन चबा जाएगा, उड़ा देगा तुम्हारी। क्यों? प्रारब्ध कर्म एकदम जागृत हो जाएगा वहां पे, नहीं तो तुम शेर के आगे जा ही नहीं सकते। और तुम शेर के आगे भी चले जाओ और प्रारब्ध कर्म तुम्हारा ऐसा नहीं है कि शेर तुम्हें काटे, तुम्हें सूंघ के चला जाएगा छोड़ के। हमने भी एक वीडियो बनाई है, शेर के साथ बैठ के कुत्ते की तरह सहला रहे हैं उसको। हमारा उसके साथ प्रारब्ध कर्म का कोई नाता नहीं था। इतना नाता था कि हाँ मैं आऊंगा और उसके सिर पे हाथ फेर के चला जाऊंगा, उसने नहीं काटा। समझे? और अगर उसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब होता तो जो ट्रेनर होता है शेरों का, उसी को दबोच के मार देता है। जो 10-10 साल से ट्रेनिंग दे रहा है, मूड खराब हो गया तो वहीं पे उसको गर्दन मरोड़ देगा। ये सब प्रारब्ध कर्म होते हैं। अब नाश कैसे हो कर्मों का? कौन से कर्मों की नाश की बात चल रही है? क्या ये वर्तमान कर्मों की नाश की बात चल रही है? आ जाओ तुम किसी भी गुरु से नाम दीक्षा लेके, जब लोग तुम्हारे पास जो भी सतनाम है अभी आप जलाते हैं, अभी हाथ डालो, कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। सतनाम आ गया ना, अब कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। पुलिस वाले डंडे मारेंगे, दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द हो रहा है, इसका मतलब कर्म का फल मिल रहा है। समझ लो। लेकिन वाणी क्या कह रही है कि ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की
बड़ी पुरानी घास। अब ये जो पुरानी घास है ये क्या है? प्रारब्ध नहीं, ये संचित कर्म है। प्रारब्ध तो तुम भुगत ही लोगे, बिना सतनाम के भुगत लोगे, बिना सतनाम के भुगत के चले जाओगे। इस काया के साथ जो भी होगा वो प्रारब्ध कर्म है, खत्म हो जाएंगे। ये संचित कर्म की तरफ इशारा है जो काल भगवान लेके बैठा हुआ है। जन्मों जन्म तक तुम्हें उड़ा उड़ा के मारेगा 19 कर्मों से। उन कर्मों का नाश कैसे होगा? ये सतनाम से होगा, किसी मंत्र से नहीं। सतनाम का मतलब क्या बताया मैंने? तुम्हारा आत्म स्वरूप। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जब तुम्हें सतनाम यानी कि अपना स्वरूप मिल जाएगा तब तुम्हें क्या बोध होगा कि मैंने कभी कोई कर्म किया ही नहीं है। जैसे ही तुम्हें ये बोध हो गया कि मैंने कोई कर्म आज तक किया ही नहीं है, मैं अकर्ता हूं, तुम्हारे जन्मों जन्म के कर्म स्वाहा। समझ लो, कल तुमने एक सपना देखा जिसमें तुमने AK-47 से 50,000 लोगों को गोलियां मार दी ना। अगर मैं सपने में जाके तुम्हें कहूं तूने कुछ नहीं किया, नहीं गोली मारी किसी को, मत चिंता कर, तुम क्या करोगे? रो कह रहे क्या बात कर रहे थे बोला से, अरे मैंने मारी है ये गोलियां। और जैसे तुम उठोगे, अब पुलिस वाले आ जाए, तुमने 50,000 लोगों को गोलियां मारी हैं, चलो जेल, तुम क्या कहोगे? अरे भैया मैंने नहीं मारी, सपना था वो, तो मैंने नहीं मारी, सपना था वो, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, मेरे पास तो बंदूक है ही नहीं। समझे? वहीं पे भ्रम टूट जाएगा। वही तुम्हें सपने से जगाने आया हूं मैं। तुम इस सपने में जो काम कर रहे हो ना, असल में तुमने वो काम कभी किया ही नहीं है। ये तुम्हें मन और माया ने भरमा रखा है, तूने किया, तूने किया, तूने किया, और तुम मोहर लगा रहे हो, हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और तुमने किया तो भुगतो, आके भुगतो। लेकिन अगर तुम्हें पता लग जाए कि सतनाम क्या है, फिर भुगतना नहीं है। फिर क्या होगा? अरे सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, पूत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फारे। ये चित्रगुप्त के कागज कब फटेंगे? जब तुम्हारा वकील ये साबित कर देगा, माय लॉर्ड मेरे बंदे ने ये काम किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। इसलिए कह रहे तो कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। इतना भारी मुकदमा है कि गुरु भी जेल में बैठा हुआ है। और करोड़ों लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि वकील खुद जेल में बैठा हुआ है। यही दिक्कत है। और क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब सतनाम ही सतनाम दुनिया में होगा। किसकी वाणियां दिखा रहे हैं? बाबा रामदेव की, निष्ठा वालों की। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सतनाम का झंडा पूरी दुनिया में फहरेगा। अरे तुम तो सतनाम को सत्य मानते ही नहीं हो, तुम तो कहते हो सतनाम से मुक्ति होगी नहीं, तुम तो सार नाम सार शब्द भी देते जा रहे हो आगे। तुम्हारे वाले सतनाम से मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारे वाले सतनाम से ये कर्म नहीं कटेंगे, कबीर साहब वाले सतनाम से कटेंगे। कोटि नाम संसार में एक वाणी, बस कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। और जब जान लिया कि आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व में हमको समाहित हो जाना, इसी को मुक्ति है। आत्म तत्व को पहले समझ लो। आत्म तत्व को जीव मत समझ लेना। जीव तत्व, जीव और आत्मा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम केवल जीव कहते हैं तो वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सूरत। जीव अनंतो है, सूरत अनंतो है। सूरत कहाँ फंसी है? संसार में। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। कहाँ स्थिर करोगे? अपने आत्म तत्व में। जब आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगी तो ये समा जाएगी किसमें? आत्म तत्व में। अब जीव नहीं रहा वहां पे, अब क्या रह गया? आत्मा सो।
अब जीव नाम का खेल खत्म हो गया। जो आप आत्मा और परमात्मा में भेद बताना चाहते हो, असल में वो भेद जीव और आत्मा में है। जीवात्मा और परमात्मा में है। आत्मा तो दोनों के साथ लगाए ना, जीवात्मा परमात्मा, आत्मा दोनों के साथ लगाए, तो आत्मा जो है वो दोनों के साथ लगाए, मतलब आत्मा कौन हो गया। जैसे परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री, खाद्य मंत्री, प्रधानमंत्री, और जब मंत्री शब्द लगा है, ये दोनों के साथ कॉमन है, दोनों मंत्री। मैं 5 साल का था जब मैं